नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। नई खुफिया जानकारी ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग को ये निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि चीन में एक आकस्मिक प्रयोगशाला रिसाव के कारण कोरोना वायरस महामारी शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जानकारी दी। अफगान महिलाओं के एक समूह ने देश में मौलिक मानव और महिला अधिकारों के लिए काबुल में अफगानिस्तान की महिला क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। आयोजकों में से एक दोनिया सफी के अनुसार आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करना था, क्योंकि मूल अधिकारों तक पहुंच नागरिकों के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान को इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में खाने पीने के सामान के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश के मौजूदा हालात को लेकर बड़ी चिंता जताई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के पोडालकुरु मंडल के टोडेरू में रविवार शाम एक दुखद हादसा हो गया। एक तालाब में नाव के पलट जाने से 6 लोगों की डूबकर मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलगावी में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तेलंगाना के वारंगल की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की छात्रा की 26 फरवरी को मौत हो गई। कुछ दिनों पहले छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उसका एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं तेलंगाना सरकार ने महिला डॉक्टर के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी आईजीएमसी शिमला में न्यू ओपीडी 5 मार्च से शुरू होगी। ओपीडी शुरू होने से पहले प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 13 मंजिला भवन में प्रशासन ने अग्निशमन यंत्र लगाए हैं, लेकिन यंत्र 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। 1 मार्च से राजधानी शिमला सहित 7 आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी 56 बसें चलाएगा। निगम ने इन बसों की समय सारिणी तय कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार को ऊना जिला में एक बल्क ड्रग पार्क के लिए 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किश्त मिल गई है। केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा सामान्य बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुदान दिया गया है। और कार्यक्रम में अब नजर डालते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार को आगे बढ़ाने और मोदी के मित्रवादी पूंजीवाद के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाने का संकल्प लिया है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के गांव शहजादा के पास से क्षेत्र में रविवार तड़के पाकिस्तान से प्रवेश करने वाले एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। प्रगति और परामर्श के लिए धरातल पर हिमाचल का भविष्य अब वकालत के संदर्भ जोड़ने की हिदायत दे रहा है। इस लेख को आप अधोसंरचना की परीक्षा एक शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख खिलौना उद्योग का सुकूनदेह परिदृश्य, कुलभूषण उपमन्यु द्वारा लिखा गया लेख ग्रामीण भारत में ठोस कचरा प्रबंधन और छिड़कों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख विचारों की मार्केट डाउन आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं रोचक विषय की। शादी किसी भी इंसान के लिए उसके सबसे खास दिनों में से एक होती है, जहां वे इसे स्पेशल और यादगार बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। आजकल लोग बारात ले जाने के लिए लग्जरी या विंटेज कार, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे विकल्प चुनते हैं, लेकिन शायद अब ये ट्रेंड भी पुराना हो चुका है, क्योंकि हाल ही में एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचा। ये मामला गुजरात के नवासारी का है, जहाँ दूल्हा एक जेसीबी में बैठकर बारात लेकर पहुंचा। जब वे विवाह स्थल पर पहुंचा तो दुल्हन पक्ष के लोग भी ये नजारा देखकर हैरान रह गए। जेसीबी में बैठकर बारात लेकर पहुंचे दूल्हे का नाम केयूर पटेल है। उसने बताया अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वे जेसीबी लेकर दुल्हन के द्वार पहुंचा।
जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।